नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। लेखपाल स्पेशल में आज डे 5 है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रेखा गणित। और रेखा गणित में त्रिभुज पर बात कर रहे हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज के कोण अर्धकों के बीच का कोण और उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में मैं कुल 10 प्रश्न लिया हूं। इसके पहले की जो वीडियोज हैं जिसमें हम लोग समरूप और सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, त्रिभुज के स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उन वीडियोज को जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट रहे, क्लियर रहे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक की यात्रा करेंगे इस क्लास में कि कोण अर्धक क्या होते हैं, त्रिभुज के अंदर 4 महत्वपूर्ण वो रेखाएं कौन हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो त्रिभुज के अंदर 4 महत्वपूर्ण जो रेखाएं होती हैं, जिसे एबीसी एक त्रिभुज है और इसमें एडी जो है भुजा बीसी पर लंब है और इसी तरह से बी से भी भुजा एसी पर लंब खींचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक लंब खींच दें और सी से भी शीर्ष सी से भी भुजा एबी पर लंब खींचा जा सकता है। तो ये लंब जो है किसी भी शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर खींचे जा सकते हैं। तो ये इसका एक नाम होता है लंब, और ये जहां लंब तीनों एक दूसरे से काटते हैं इनको लंब केंद्र कहते हैं और अंग्रेजी में इसे आर्थो सेंटर कहते हैं। इसी तरह से देखिए ये त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो और 3 कोण होते हैं। तो कोणों को बराबर 2 भाग में बांटने वाली रेखा को कोण अर्धक कहते हैं और इसको कभी कभी कोण समद्विभाजक भी कहते हैं। कोण समद्विभाजक भी कोण अर्धक को कहते हैं। सम माने बराबर और द्विभाजक मीन्स 2 भाग में बांटने वाला। तो कोण समद्विभाजक और अंग्रेजी में इसे एंगल बाई सेक्टर कहते हैं। तो आप हर कोण के लिए एंगल बाई सेक्टर, जैसे ये कोण बी है इसके लिए भी आप एंगल बाई सेक्टर ड्रा कर सकते हैं, कोण सी के लिए भी एंगल बाई सेक्टर आप खींच सकते हैं। तो जहां एंगल बाई सेक्टर्स एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट को अंतः केंद्र कहते हैं या इन सेंटर कहते हैं। तो आपने 2 रेखाएं देखी, एक लंब किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर जो लंब डाला जाएगा, ऐसे लंबों से जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा उसे आर्थो सेंटर या लंब केंद्र, और कोण अर्धकों के जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, उससे इन सेंटर कहते हैं यानी अंतः केंद्र कहते हैं। अब देखिए, अब हर शीर्ष से सामने की भुजा पर एक रेखा खींची जाएगी। जैसे यहाँ एडी है और एडी जो है सामने की भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगी। जैसे मान लीजिए बीसी अगर 4 है तो बीडी जो है 2 हो जाएगा और डीसी भी 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बी से भी एसी को 2 बराबर भाग में बांटने वाली रेखा खींच सकते हैं, तो इसको हम लोग ई कह देंगे, और सी से भी एबी को 2 बराबर भाग में बांटने वाली रेखा खींच सकते हैं और इसको एफ कहेंगे। तो जहां पर माध्यिकाएं, माध्यिका उसको कहते हैं जो किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर वो खींची जाती है रेखा और उस सामने की भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देती है। तो ऐसी रेखाओं को माध्यिका कहते हैं या अंग्रेजी में इसे मीडियन कहते हैं। तो मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको केंद्रक कहते हैं। यह हम लोग बाद में इस पर बहुत डिटेल से बात करेंगे कि केंद्रक की डिफिनीशन क्या है और केंद्रक की विशेषताएं क्या हैं, और उस पर काफी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और चौथी जो लाइन है वो होती है त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर लंब अर्धक खींचे जाते हैं। माने एक ऐसी रेखा खींची जाती है जो भुजा को 2 बराबर भाग में बांटे भी और उस भुजा पर लंब भी हो। जैसे मान लीजिए बीसी की लंबाई 4 है तो बीडी जो है यहां भी 2 हो जाए और ये 2 हो जाए। ये माध्यिका जैसी नहीं होती, माध्यिका लंब नहीं होती है किसी भुजा पर, जबकि जो लंबार्धक रेखा होती है वो हर भुजा पर लंब के साथ साथ उस भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती भी है। तो इस तरह के हर भुजा के जो लंबार्धक होते हैं वो जहां पर मिलते हैं तीनों, ऐसे केंद्र को या ऐसे बिंदु को परिकेंद्र कहा जाता है या सरकम सेंटर कहते हैं। तो परिकेंद्र या सरकम सेंटर। तो आपको 4 तरीके के केंद्र में भी मिलेंगे।
एक देखा आपने कि लंब केंद्र मिला, दूसरा जो है अंतः केंद्र मिला या इन सेंटर जिसको हम लोगों ने कहा, और तीसरा जो है केंद्रक मिला जो माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से मिलता है, और चौथा परिकेंद्र मिला। केंद्रक को गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं ट्रायंगल का। अब हम इसको इसलिए बता रहे थे कि जो अंतः कोण अर्धक होते हैं वो क्या होते हैं। तो कोण अर्धक वो होते हैं जो किसी भी शीर्ष पर बने कोण को दो बराबर भाग में बांटते हैं। कोण अर्धक अंतः कोण के लिए भी हो सकते हैं और कोण अर्धक बाह्य कोण के लिए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अंतः कोण अर्धक के लिए देखिए जी, ये हमने कोण बी और कोण सी का कोण अर्धक OB और OC खींचा हुआ है। तो OB और OC एक दूसरे से बिंदु O पर मिलते हैं। तो यहां पर एक कोण बन रहा है, कोण BOC, यानी दो अंतः कोण अर्धकों के ये OB और OC जो है, ये अंतः कोण जो त्रिभुज के अंदर का जो कोण है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हैं, ये एक दूसरे को O पर मिलते हैं। और ये जो BOC यानी इनके बीच का जो ये एंगल बन रहा है BOC, ये बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2 के, यानी ये जो शीर्ष पर कोण है उसका आधा और प्लस 90 डिग्री के बराबर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भी। अब देखिए आता है बाह्य कोण। तो कोण B का जो ये वाला कोण है, जिसे हम इसको मान लीजिए कि D कह दें और इसे E कह दें, तो DBC ये जो कोण है DBC, इस कोण का अर्धक जो है OB है, ये बाह्य कोण है। B का अंदर वाला कोण ये है और ये वाला कोण इसे बाह्य कोण कहेंगे, और बाह्य कोण का जो अर्धक है ये OB है। इसी तरह से कोण C का अंदर वाला कोण ये है और इसका बाहरी वाला कोण ECB है। तो ECB का अर्धक यानी एंगल बाइसेक्टर ये OC है और ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं। तो इनके बीच का जो ये एंगल है ये होता है कोण BOC बराबर यहां पर 90 डिग्री माइनस कोण A/2 हो जाता है। अब देखिए जहां पर हम लोगों ने ये लिखा है कि कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस A/2, ये कभी कभी पाई में भी दे जाता है। तो ये π/2 प्लस A/2 के रूप में भी इसे लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ π/2 माइनस A/2 के रूप में भी इसे लिखते हैं। तो ये जो दूसरा वाला था ये बाह्य कोण अर्धकों के बीच का कोण था, और बाह्य कोण अर्धकों के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री माइनस कोण A/2, यानी उसके ऊपर का जो कोण है उसका आधा हो जाता है। तीसरे में हम लोग देखेंगे कि कोण B जो है ये तो अंतः कोण अर्धक है जो BE खींचा गया है। तो B जो है त्रिभुज ABC का अंतः कोण अर्धक है, और ये जो CE है ये कोण C का बाह्य कोण अर्धक है। तो कोण B अंतः कोण अर्धक और कोण C का बाह्य कोण अर्धक ये एक दूसरे को E पर मिल रहे हैं। तो ये जो कोण E होता है ये कोण A का आधा होता है, यानी अगर कोण E को 30 डिग्री कहा जाएगा तो कोण A 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो E का जस्ट डबल जो है कोण A होता है। तो ये तीसरा वाला क्या था, ये बाह्य और अंतः कोण अर्धकों के बीच का ये कोण था। अब एक और महत्वपूर्ण चीज हम लोग ये सीखेंगे, यहां पर देखिए ये एक त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में ये AE जो है AE ये कोण A का अर्धक है, कोण अर्धक है, और AD जो है BC पर लंब है। लंब की मतलब ये होता है कि 90 डिग्री है। तो ये जो कोण बन रहा है कोण EAD यानी या DAE कहिए, किसी भी कोण के, यानी ये जो कोण A है, कोण A का कोण अर्धक, कोण A का कोण अर्धक AE है, और कोण A से शीर्ष A से BC पर एक लंब AD डाला गया है। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है
इनके बेस पर जो ये कोण बने हैं, कोण बी और कोण सी, इनके डिफरेंस का, इनके अंतर का आधा होता है, यानी कोण बी माइनस कोण सी का आधा। ये माइनस जो बड़ा रहेगा उसमें से घटाएंगे तो इनको डिफरेंस कह सकते हैं। तो कोण ईएडी, कोण बी यानी बेस पर जो ये कोण बने हैं, इन कोणों के अंतर का आधा ईएडी कोण होता है। जैसे मान लीजिए कि कोण बी को हम 30 डिग्री कह दें और कोण सी को 60 डिग्री कह दें, तो इनका जो डिफरेंस होगा 60 माइनस 30 और इसका आधा हो जाएगा। तो 60 माइनस 30 यानी 30 और 30 का आधा हो गया 15 डिग्री। तो ये जो कोण होगा वो हो जाएगा 15 डिग्री। तो इसी तरह से ये चौथी जो विशेषता है किसी त्रिभुज में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार इस पर क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। आइए एक सिचुएशन से मैं आपको और मिलवाता हूं। ये जो सिचुएशन है, ये देखिए एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें बीडी और सीई ये लंब हैं और इन लंबों के बीच में ये कोण बना है। तो ये कोण और ये कोण ए में क्या संबंध होता है? तो जो ये कोण होता है वो 180 डिग्री माइनस ए के बराबर होता है। और इसी तरह की चीज यहां भी बना हुआ है। यहां भी ये ओबी और ओसी जो है, ओबी और ओसी ये कोण बी और कोण सी के कोण अर्धक हैं। इनके बीच का जो कोण है और कोण ए, इसमें क्या संबंध होता है? तो ये जो कोण होता है, अभी हम लोगों ने देखा है कि 90 डिग्री प्लस कोण ए का आधा और जुड़ता है और ये होता है बीओसी। कोण बीओसी बराबर ये होता है। अगर यहां पर हम लोग ओ मान लें तो यहां पर जो बीओसी आएगा वो आएगा 180 डिग्री माइनस ए। अब यहां पर देखिए, ये एक वृत्त के अंदर ये त्रिभुज एबीसी आ गया और ओबी और ओसी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तब कोण ए और कोण बीओसी में क्या संबंध है? तो कोण जो बीओसी है, यहां पर कोण ए का डबल होता है, यानी ये कोण अगर अल्फा है तो ये कोण 2 अल्फा हो जाएगा। तो आपको इन तीनों सिचुएशन को या तीनों केस को बिल्कुल बारीकी से समझ लेना चाहिए कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो इन लाइंस को जरूर समझ लें कि ये लाइंस लंब हैं कि कोण अर्धक हैं कि त्रिज्या है। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे तब तक आप केवल चित्र देख करके सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आपने देखा कि इन केस में बी और सी की वैल्यू तीनों में अलग अलग है और इसी कारण से मैं तीनों केसेज को या तीनों स्थितियों को एक साथ लेकर आपको बताने का प्रयास किया है। अब एक और महत्वपूर्ण थ्योरम है, वो यह है कि त्रिभुज एबीसी में अगर एडी कोण ए का अर्धक है, एडी कोण ए का अर्धक है, तो एबी और एसी का जो रेशियो होता है, एबी और एसी का रेशियो, वो बीडी और डीसी के रेशियो के बराबर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये थ्योरम क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में कोण अर्धक सामने की भुजा को त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है तीसरी भुजा को। यानी जो बीसी है, बीसी को ये जो कोण अर्धक है बीडी अपान डीसी यानी त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है, जैसा कि हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए, हमने आपको जो आज क्वेश्चंस मैंने लिया है वो किन चीजों पर था कि एक किसी त्रिभुज में जो कोण अर्धक होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, वो इंटरनल और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल के बीच जो बाइसेक्टर्स हैं उनके बीच का जो एंगल है, उन सबको लेकर के आज हम लोगों ने डिस्कस किया और इस पर बेस्ड अब क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है कि यदि त्रिभुज एबीसी के कोणों बी और सी के अर्धक बी आई और सी आई बिंदु आई पर मिलते हैं तो बी आई सी किसके तुल्य है? अभी हम लोगों ने देखा कि अगर ये कोई त्रिभुज है एबीसी और बी और सी के जो कोण अर्धक है, बी और सी के,
ये कोण अर्धक यानी जो कोण को दो बराबर भाग में बांटता है। ये जो कोण है वो आई पर मिल रहे हैं। तो यहां पूछ रहा है कि जो BIC है, BIC ये कोण ये किसके बराबर होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि ये 90 डिग्री प्लस कोण A/2 के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन बी सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक त्रिभुज ABC के कोण B और कोण C के आंतरिक द्विभाजक I पर मिलते हैं। तो यदि BIC कोण A/2 प्लस x है तो x की वैल्यू क्या है। तो अभी हम लोगों ने चित्र से जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है कि ये इसको हम लोग वास्तव में क्या लिखते हैं, कोण A/2 और प्लस 90 डिग्री। जब आंतरिक द्विभाजक आपस में कोण बनाते हैं तो 90 डिग्री में कोण A/2 जुड़ जाता है, और जब बाह्य कोण अर्धक आपस में कोण बनाते हैं तो ये 90 डिग्री में से कोण A का आधा घट जाता है। तो यहां पर x की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC आंतरिक कोणीय द्विभाजक AD है जिसमें AB बराबर 3 और AC बराबर 1 सेंटीमीटर है तो BD और BC किसके तुल्य हैं। देखिए यहां पर दिया है कि एक त्रिभुज हमको बना लेना है ABC और इसका एक आंतरिक कोणीय द्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर, और ये AD है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, AC 1 सेंटीमीटर दिया है। तो BD और BC का रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो AB अपान AC है ये होता है BD अपान DC के, और AB अपान AC 3/1 के बराबर है। AB और AC 3/1 के बराबर है। इसका मतलब कि ये जो BD है ये 3 है और ये जो DC है वो 1 है। तो जो BC की लंबाई होगी 3 धन 1 बराबर 4 हो जाएगी। और हमसे पूछ रहा है BD अपान BC यानी BD संबंधी BC क्या है। तो BD BC बराबर हो जाएगा, BD की वैल्यू देखिए, BD की वैल्यू 3 है और BC की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाल लिया 4। तो ये संबंध मिलेगा 3 संबंधी 4 का। तो इसका आंसर हो गया 3 संबंधी 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण B तथा बाह्य कोण C का द्विभाजक बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। यदि BDC बराबर 48 डिग्री हो तो कोण A का मान क्या है। अब यहाँ पर देखिए एक चित्र बनाना चाहिए था लेकिन चित्र बन नहीं पाया है। अब ये चित्र क्या कह रहा है ये देख लीजिए। ABC एक त्रिभुज है, इसमें कोण B तथा कोण B का आंतरिक द्विभाजक यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आपने खींच लिया, और कोण C का बाह्य कोण अर्धक, ये दोनों आपस में यहां पर मिल रहे हैं, ये D पर मिल रहे हैं, और ये कोण D पर मिल रहे हैं, और BDC जो है ये 48 डिग्री है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा है कि ये जो कोण होता है अंदर और बाह्य कोण अर्धकों के बीच का कोण, ये कोण A का आधा होता है। तो जब ये कोण 48 दिया है और कोण A की वैल्यू पूछ रहा है तो इसी का डबल हो जाएगा। तो 48 का डबल हो जाता है 96 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 96 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 60 डिग्री, कोण C बराबर 40 डिग्री। यदि AD तथा AE क्रमशः कोण A के आंतरिक समद्विभाजक तथा BC पर लंबवत हैं तो कोण DAE का मान क्या होगा। अब यहां पर देखिए ये त्रिभुज एक है ABC, अब इसमें कह रहा है कि ये जो कोण A है इसका कोण अर्धक और A का ही
लंब खींचा गया है। तो ये जो कोण अर्धक है वो डी है, तो एडी कोण अर्धक है और ए जो है वो लंब है। तो ये कोण पूछा जा रहा है, जबकि कोण ये बी दिया है 60 डिग्री और कोण सी दिया है 40 डिग्री। तो मैंने आपको बताया कि ये जो कोण DAE होता है वो बेस पर जो कोण बने हैं इनके डिफरेंस का आधा होता है। तो 60 माइनस 40 ये हो जाएगा 20 बटा 2 यानी 10 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी त्रिभुज के दो कोणों के बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या है? यहां पर बाह्य कोण समद्विभाजक की बात कर लिया। तो बाह्य कोण समद्विभाजक ये ABC एक त्रिभुज है। अब यहां पर जो कोण B है इसका बाह्य समद्विभाजक ये है और C का ये, और इनके बीच का कोण यहां पर दिया है 60 डिग्री। तो कोण A के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि BOC जब बाह्य कोण अर्धक है तो 90 में से कोण A जो है घट जाता है, A/2 घट जाता है। तो ये 60 डिग्री दे दिया, ये 90 डिग्री है और कोण A की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब अगर हम लोग कोण A को इस साइड ले आ लें और इधर ये घट करके 30 डिग्री हो जाए तो कोण A बराबर हो जाएगा, ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होके 60 डिग्री। तो कोण A की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि त्रिभुज ABC के कोण B का आंतरिक तथा कोण C का बाह्य समद्विभाजक बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण BDC बराबर 50 डिग्री तो कोण A का मान। तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है। फिर से आप देखिए, ABC ये एक त्रिभुज है, कोण B का कोण अर्धक ये अंदर वाला है और कोण C का बाहर वाला है, ये दोनों यहां पर D पर मिल रहे हैं और D दिया है 50 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कि कोण A कितना हो जाएगा, क्योंकि इसी का ये डबल होता है। तो कोण A की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री और यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी त्रिभुज में कोण B तथा कोण C के समद्विभाजकों द्वारा बना कोण 120 डिग्री है। तो कोण A का मान क्या है? अब इसमें भी वही है, ये कोण B कोण C कोण A के बारे में बात की जा रही। अब इनके समद्विभाजक ये जो कोण है वो 120 डिग्री दिया है। तो कोण A कितना होगा? तो 120 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A/2 था। अब A/2 जो है, अब 90 डिग्री को जब इधर लाएंगे तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, घट जाएगा, और कोण A/2, तो कोण A बराबर यहां भी क्या मिला? 60 डिग्री के बराबर मिला। तो A की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब ये देखिए कि किसी कोण के आंतरिक तथा बाह्य कोण समद्विभाजकों के बने कोण का मान क्या है? यहां त्रिभुज नहीं दिया है, कोई कोण दे दिया है। तो मान लीजिए कि ये कोई कोण है ये, और इसको हम 2 थीटा मान लेते हैं। अब इस लाइन को बढ़ा देंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये बाह्य कोण है इसका और ये अंदर वाला है। तो ये बाह्य कोण ये हुआ और अंदर वाला कोण ये हुआ। आंतरिक कोण यानी आंतरिक कोण को 2 थीटा लिए थे और बाह्य कोण क्या हो जाएगा? जब ये 2 थीटा और एक पूरी सरल रेखा जो होती है वो 180 डिग्री होती है। तो ये कोण जो होगा, मान लीजिए कि इसको हम A मान लें, O मान लें और ये B, इसको C कहें और इसे D कहें। तो हमको निकालना है इन दोनों के बीच का कोण। ये देखिए कोण AOB का ये E जो है, OE जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो AOB को अगर हम 2 थीटा माने हैं तो ये इतना कोण थीटा हो जाएगा और यहां से इधर ये थीटा हो जाएगा
और इधर देखिए 2 थीटा है, तो जो COB होगा, कोण COB वो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा के है। तो इसका जब आधा करेंगे तो इधर भी आधा होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो यहां से इतना कोण है ये 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है, और ये कोण थीटा है, तो यहां से यहां तक का जो कोण होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा के बराबर होगा, और ये आ जाएगा 90 डिग्री के, और इसका आंसर आ गया 90 डिग्री के। तो किसी कोण के अंतः कोणार्धक और बाह्य कोणार्धक के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा सदैव, चाहे वो जितने डिग्री का कोण। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और कोण A बराबर 80 डिग्री है। यदि कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक बिंदु D पर मिलते हैं तब BDC का मान क्या होगा। यहां पर यह हमने बना लिया एक त्रिभुज ABC, और इसमें दिया है कि AB बराबर BC है, AB BC के बराबर है, AB और AC बराबर है। कोण A को 80 डिग्री दे दिया, और कोण B के और कोण C के जो समद्विभाजक हैं वो D पर मिल रहे हैं, तो BDC का मान पूछा, ये मान पूछा है। तो हम लोग जान ही रहे हैं कि BDC का मान क्या होगा, 90 डिग्री प्लस कोण A/2 होता है। तो 90 डिग्री और कोण A का आधा हो जाएगा 40 डिग्री, और ये हो जाएगा 130 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया 130 डिग्री। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, इसके क्वेश्चन कैसे लगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी त्रिभुजों के केंद्र पर बेस्ड, त्रिभुजों के केंद्र पर बेस्ड, और हर एक केंद्र के हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।